हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप अपना समय किसी नेगेटिव चीज़ पर फोकस करने पर लगाओगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होंगी, और दूसरी तरफ अगर आप अपना समय किसी पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करने के लिए लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होंगी। अगर आप छोटी सोच रखेंगे, अगर आप कोई छोटा गोल सेट करेंगे तो आप जीवन में छोटा ही अचीव कर पाएंगे, और दूसरी तरफ अगर आप बड़ी सोच रखेंगे, बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा अचीव करना चाहेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाओगे। तो ये सब आप पर निर्भर करता है और आप किस तरह से अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो या फिर वेस्ट करते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना समय वेस्ट कर देते हैं। आपने सुना भी होगा कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। आप चाहे पूरी दुनिया की दौलत भी लगा दो, अगर समय एक बार हाथ से निकल जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। एक सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते। तो आप समझ सकते हैं कि समय की इंपॉर्टेंस क्या है, समय का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों को ना करने से हमारी लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और किन चीज़ों को करने से हमारी लाइफ में बहुत फर्क पड़ सकता है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक फिलॉसफी के प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा सा जार रखा और उस जार में बहुत से पत्थर डालकर उस जार को ऊपर तक भर दिया और स्टूडेंट से पूछा, क्या ये जार भरा हुआ है? सभी स्टूडेंट्स ने कहा, हाँ ये जार पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। फिर प्रोफेसर ने उस जार में छोटे छोटे कंकड़ और डाल दिए और फिर उस जार को हिलाया जिससे वो कंकड़ उन पत्थरों के साथ मिक्स हो सके, और फिर स्टूडेंट से वही सवाल पूछा, क्या अभी भी ये जार ऊपर तक भरा हुआ है? और सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ वही जवाब दिया कि हाँ ये जार अभी भी ऊपर तक भरा हुआ है। और फिर प्रोफेसर ने उस जार के अंदर मिट्टी भी डाल दी जिससे कि वो मिट्टी भी उस जार के अंदर पड़े हुए पत्थरों और छोटे छोटे कंकड़ों के साथ मिक्स हो जाए और उस जार में जो थोड़ी बहुत भी जगह खाली रह गई हो वो भी भर जाए। और फिर प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट से वही सवाल पूछा, क्या ये जार अभी भी पूरा भरा हुआ है? और सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ होकर वही जवाब दिया कि हाँ ये जार अभी भी ऊपर तक पूरा भरा हुआ है। फिर प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को समझाया, ये जो जार है ये तुम्हारे जीवन को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर जो पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकड़ हैं, मिट्टी है, ये तुम्हारे जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी भी है और बहुत ज़रूरी नहीं भी है। इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके बिना तुम्हारा जीवन नहीं चल पाएगा और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना भी तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और फिर प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को और डिटेल में समझाया, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये तुम्हारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छी हेल्थ मेंटेन करना, अपने करियर में ग्रो करना। इसका मतलब अगर तुम्हारी लाइफ में छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी ना भी हो तो भी तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। छोटे छोटे कंकड़ भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं जिनके बिना आप जी ना सकें, जैसे कि आपकी हॉबीज़, आपके फ्रेंड्स, आपका घर, किसी क्लब की मेंबरशिप या फिर किसी सोसाइटी की मेंबरशिप। ये सब चीज़ें एक अच्छा जीवन जीने के लिए इतनी भी ज़रूरी नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, ना ही ये परमानेंट होती हैं और ना ही एक अच्छी लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। और फाइनली मिट्टी, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको टेम्परेरी खुशी देती हैं, जैसे कि मटेरियल पोजेशंस। किसी के लिए मोटरसाइकिल या कार हो सकती हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, मोबाइल में गेम्स खेलना, चैट करना, इंटरनेट सर्फ करना, म्यूज़िक सुनना, टेलीविज़न देखना या फिर इधर उधर की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। ये ज़्यादातर या तो आपका टाइम वेस्ट करते हैं या फिर आपको किसी छोटे मोटे काम में उलझा कर रखते हैं। तो इसका मतलब साफ है, कंकड़ और मिट्टी ये सब वो चीज़ें हैं जिनके बिना भी आप एक अच्छा और हेल्दी जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों कहानी का सार ये है, अगर आप उस खाली जार को सिर्फ मिट्टी या कंकड़ों से भर देंगे तो आपके पास पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी, लेकिन अगर आप उस जार को सिर्फ पत्थरों से भर देंगे तो आपके पास मिट्टी और कंकड़
दोनों के लिए जगह बच जाएगी। और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितना सही है। आप अपना समय कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप क्या सोचते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें सोचेंगे, छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे, तो आप वैसे ही रिजल्ट भी पाएंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना समय कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या आप पत्थरों को यानी कि फैमिली को, अच्छी हेल्थ को, अच्छे करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर मिट्टी और कंकड़ों को, उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में टेम्परेरी हैप्पीनेस लेकर आते हैं, जैसे कि मटेरियल पोजेशंस जो आपको किसी न किसी छोटे मोटे काम में उलझा कर रखते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। छोटे मोटे काम तो आपके लिए कोई और भी कर सकता है, तो क्यों ना आप उन सब अनप्रोडक्टिव चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं और उन सब चीज़ों को किसी को डेलीगेट कर दें और अपना टाइम और अपना फोकस उन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों को करने के लिए निकालें जो आपकी फैमिली के लिए और आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और यही सब मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहता था कि अपने टाइम का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।